हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी स्टोरी बड़ी विचित्र है। इस मूवी में एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताया गया है जिसमें कोई भी सिंगल नहीं रह सकता, और अगर कोई सिंगल है तो उसे 45 दिनों का टाइम दिया जाता है जिससे कि वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ सके। लेकिन अगर वो इन 45 दिनों में अपने लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पाता तो उसे अगले ही दिन एक जानवर में बदल दिया जाता है। इस मूवी की फुल स्टोरी को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड को देखते हैं जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है और अब वो सिंगल है। लेकिन इस सोसाइटी में सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए उसे अगले ही दिन एक मिस्टीरियस होटल फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहां उसके जैसे और भी सिंगल लोग होते हैं। अब उसे 45 दिन दिए जाते हैं ताकि वो अपने लिए एक फीमेल पार्टनर ढूंढ सके। लेकिन उसके लिए पार्टनर ढूंढना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि सामने वाली बंदी में भी वही खूबियां होनी चाहिए थी जो उसमें थी, तभी वो एक परफेक्ट कपल बन पाते। ओलिविया और उसका हस्बैंड इस होटल के ऑनर थे। वो डेविड के चेक इन करने के बाद उससे पूछते कि अगर वो इन 45 दिनों में अपने लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो वो किस जानवर में बदलना पसंद करेगा। तो डेविड कहता है लॉबस्टर, क्योंकि लॉबस्टर 100 सालों तक जिंदा रह सकता है और उसे समंदर बहुत पसंद था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड के पास जो डॉग होता है वो असल में उसका भाई था जो सिंगल रह गया था, इसलिए उसे डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उसके फादर उसकी माँ को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रहने के लिए चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ अकेली रह गई थी और उन्हें वुल्फ में बदल दिया जाता है। अभी वो फिलहाल जू में है। फिर हम देखते हैं कि होटल में एक मेड आती है और डेविड के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि डेविड का लड़कियों के प्रति इंटरेस्ट बना रहे। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इस होटल में कुछ लोग पहले भाग चुके हैं क्योंकि वो जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे, और अब वो लोग जंगलों में रहते हैं। उन्हें लोनर ग्रुप कहा जाता है। होटल वाले अपनी कैंडिडेट को लेकर रोज हंटिंग ऑर्गेनाइज किया करते थे जिसमें उन्हें लोनर ग्रुप को मारना होता था, और जो जितने लोगों को मारेगा उसे उतने दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं कि डेविड की रॉबर्ट और जॉन नाम के 2 आदमियों से मुलाकात होती है और वो उनसे दोस्ती कर लेता है। ये तीनों ही सिंगल थे। एक दिन एस्ली नाम की लड़की डेविड को प्रपोज करती है, पर डेविड उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। तब एस्ली बोलती है कि अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मैं जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहती। पर डेविड उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, पर इन तीनों को अपने लिए अभी तक पार्टनर नहीं मिलती, जिससे जॉन पैनिक हो जाता है क्योंकि वो जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी नाक से हमेशा खून बहता रहता था। जॉन उसे प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उन दोनों में सेम सिमिलरिटीज होनी चाहिए थी, तभी वो कपल बन पाते। इसलिए जॉन अपनी नाक तोड़ लेता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। जब वो लड़की देखती है कि जॉन को भी वही बीमारी है जो उसे है, तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों को कपल डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है। अब से जॉन अपने फेस और शर्ट पर केचप लगाने लगता है जिससे उसके पार्टनर को लगे कि वो ब्लीडिंग कर रहा है। दूसरी तरफ डेविड भी एंजेलिका नाम की लड़की को प्रपोज करता है, पर एंजेलिका इमोशनलेस थी, इसलिए उसे भी वैसा ही बनना पड़ता है। एक दिन एंजेलिका स्विमिंग पूल में नहाते हुए मरने का नाटक करती है, लेकिन इस पर डेविड कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिसके बाद एंजेलिका को लगता है कि वो भी उसी की तरह इमोशनलेस है, इसलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद उन दोनों को भी कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर एंजेलिका को उस पर अब भी शक था, इसलिए वो डॉग यानी कि उसके भाई को मार देती है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर डेविड रोने लगता है। एंजेलिका इसकी कंप्लेंट होटल अथॉरिटी से कर देती है, बोलती है कि डेविड ने उसके साथ झूठ बोलकर शादी की है। अब डेविड वहां से भागने की फिराक में होता है तो उस होटल की मेड जिसने उसके साथ सेक्स किया था वो उसकी छुपने में मदद करती है। फिर मेड और डेविड मिलकर एंजेलिका को बेहोश करते हैं और फिर एक कमरे में लाकर उसे जानवर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद डेविड वहां से भाग जाता है और जंगल में पहुंचकर लोनर ग्रुप को ज्वाइन करता है। इस ग्रुप की लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम लिया था। इस ग्रुप के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इस ग्रुप के मेंबर बाकी मेंबर के साथ प्यार या किसी तरह की इंटीमेट हरकत नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ये लोग जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर ये पुलिस के द्वारा पकड़े जाते तो इन्हें दोबारा उस होटल अथॉरिटी को सौंप दिया जाता। कुछ दिनों के बाद डेविड रेचल से मिलता है। रेचल को दूर का ठीक से दिखाई नहीं देता है। सेम प्रॉब्लम डेविड के साथ भी होती है, इसलिए उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। होटल की मेड जिसने डेविड की मदद की थी वो लिया के साथ मिली हुई थी, क्योंकि वो खुद भी अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती थी। लेकिन इसके बाद वो खुद भी सिंगल हो जाती है और उसे भी वही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो बाकी सिंगल लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो होटल से जुड़ी बातें लिया को आकर बताया करती थी। लोनर ग्रुप के लोग
अपने खाने पीने का सामान खरीदने के लिए वीक में एक बार शहर जाया करते थे और फॉर्मल कपड़े पहनकर एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव किया करते थे, जिससे बाकी लोगों को लगता था कि ये सच में हस्बैंड और वाइफ हैं। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस वाला डेविड के पास आता है और उसके पार्टनर से के बारे में पूछता है और उसका मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहता है। लेकिन तभी रेचल वहां आकर डेविड को बचा लेती है और पुलिस वाले से कहती है कि वो उसकी वाइफ है। लोनर ग्रुप के लोग होटल पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें होटल की मेड भी उनकी मदद करती है। वो लोग होटल की इंचार्ज ओलिविया के रूम में जाकर उसके पति पर गन पॉइंट कर उससे ओलिविया को शूट करने को कहते हैं। ओलिविया का पति अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को शूट कर देता है, पर बंदूक में गोलियां नहीं होती हैं, जिसके बाद ओलिविया यह देखकर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद डेविड जॉन के रूम में जाकर उसकी वाइफ से कहता है कि इसकी नाक से कोई खून नहीं बहता, ये बस अपनी जान बचाने के लिए अपनी शर्ट और नाक पर टमाटो केचप लगाता है। दरअसल लोनर ग्रुप के लोगों का मकसद किसी को मारने का नहीं था, वो तो बस लोगों को यही बताना चाहते थे कि उनके रिलेशन कितना फेक है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। डेविड और रेचल एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। रेचल को डायरी लिखने की आदत थी और वह सारी बातें एक डायरी में लिखती थी। लेकिन एक दिन वो डायरी लिया को मिल जाती है और वो उस डायरी को पढ़ लेती है, पर वो सब कोई रिएक्शन नहीं देती। लेकिन इसके लिए वो रेचल को सजा देना जरूरी समझती है, इसलिए वो रेचल को डॉक्टर को दिखाने के बहाने उसे हॉस्पिटल में लेकर आती है और उससे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद तुम ठीक तरह से देख सकोगी। रेचल उसकी बातों पर विश्वास करती है और उसके साथ हॉस्पिटल आ जाती है। लेकिन लिया डॉक्टर के साथ मिलकर उसे अंधा कर देती है। अगले दिन जब रेचल को ये सब बातें पता चलती हैं तो वो लिया पर काफी गुस्सा करती है और गुस्से में आकर लिया को मारने की कोशिश करती है, पर वो गलती से लिया की जगह उस मेड को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल ये सारी बातें डेविड को बताती है। इससे डेविड को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है और वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो रेचल के साथ शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता था, पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि अब उनमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं बचती। लेकिन फिर भी वो दोनों वहां से भागने का प्लान बनाते हैं और डेविड मौका देखकर लिया को बेहोश कर एक कब्र में फेंक देता है और फिर रेचल के साथ वहां से भाग जाता है। इधर जंगली कुत्ते लिया पर हमला कर उसकी जान ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को रेचल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो एक नाइफ मंगवाता है और खुद भी ब्लाइंड होने का डिसाइड करता है ताकि उनमें फिर से एक जैसी सिमिलरिटीज हो जाए और वो शादी कर सके। लेकिन जब वो बाथरूम में जाकर अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और फिर ये सीन यही कट हो जाता है। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि डेविड के साथ क्या हुआ, पर जब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में समुद्र को दिखाया जाता है तो हमें इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि डेविड के साथ क्या हुआ होगा। उसे एक लॉबस्टर में बदल दिया गया था क्योंकि वो अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया होगा और उसने रेचल को छोड़ दिया होगा, जिस वजह से उसे दोबारा पकड़कर होटल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया होगा, जहां वो अपने लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पाता और उसे लॉबस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह के अजीब रूल्स वाली सोसाइटी की कहानी शायद ही कहीं और देखी होगी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।